जंगल के एकदम बीचों बीच एक ऐसा अनोखा घर था जो सिर्फ पत्तों और हवा से बना था। इसे बनाने वाली थी छोटी प्यारी टूनी चिड़िया। पर एक दिन लालची पक्षियों ने उसे मार डाला और उसका घर छीनने की कोशिश की। टूनी मर गई, पर उसकी आत्मा उस घर में बस गई। अब वह घर किसी का नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा का था। अगर कोई उस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो टूनी की आत्मा उसे इतनी बुरी सजा देती कि वह अपनी जान बचाकर भागता। एक रात जंगल के दो सबसे लालची और शरारती पक्षी, मोटा कालू कौवा और घमंडी भुल्ला चील, उड़ते हुए उस घर के पास पहुंचे। ओह भुल्ला, क्या नजारा है! ये पत्तों का घर तो हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। इतनी कलाकारी, वाह! हाँ कालू, और ये बिल्कुल खाली है। कितना बड़ा और कितना मुलायम होगा ये। सोच, हम दोनों आराम से रह सकते हैं। हाथ आया मौका, चल इसे छीन लेते हैं। ये जंगल हमारा है और ये घर भी अब हमारा होगा। लेकिन मैंने सुना है ये घर मनहूस है। पुरानी टूनी चिड़िया की आत्मा यहाँ भटकती है। जो इसे तोड़ने या छीनने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। हा हा हा, कैसी बचकानी बातें करता है तू भुल्ला। कौवा और चील, हम दोनों जंगल के राजा हैं। क्या हम एक छोटी सी चिड़िया की आत्मा से डरेंगे? चल पंजे मार, इसे गिरा और हम अंदर घुसेंगे। जैसे ही कालू और भुल्ला घर के पत्तों पर अपने पंजे मारते हैं, हवा एकदम शांत हो जाती है। पत्तों की सरसराहट अचानक एक धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है। हाँ हाँ, ये मेरा है। इसे मत छूना, इसे मत तोड़ना। ये सिर्फ पत्तों का घर नहीं है, ये मेरी सांसों से बना है, मेरी आखिरी इच्छा से बना है। तुम जैसे लालची लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाएगी। कालू, सुना तूने? ये टूनी की आवाज है। मैंने कहा था ना। अरे हवा होगी या कोई उल्लू होगा। डर मत, चील है तू। जोर से बोल, कौन है बे अंदर? बाहर निकल। मैं बाहर कैसे आऊंगी? मैं अब शरीर में नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ, हर एक तिनके में, हर एक रेशे में। ये सिर्फ पत्तों का घर नहीं है, ये मेरी कब्र है, मेरी रूह का घोंसला। इस घर का हर तिनका मेरी रूह का हिस्सा है। और तुम इसे तोड़ना चाहते हो? तुम मेरे शरीर को, मेरी बची खुची पहचान को तोड़ना चाहते हो। अचानक घर के सारे पत्ते एक साथ हिलने लगते हैं, जैसे घर सांस ले रहा हो। कालू के सिर पर एक सूखा पत्ता तेजी से आकर लगता है। ओह, किसने मारा? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है कालू, तूने सुना नहीं? चल भाग चले। भागने की सोच भी मत। तुम जैसे लालची पक्षी, क्या तुम नहीं जानते कि दूसरों का हक छीनने का क्या अंजाम होता है? तुम वही हो, वही निर्दयी लोग। याद है जब मैं ये नन्हे पत्ते जोड़ रही थी, अपने सपनों को इसमें पिरो रही थी? तुमने मेरे पंख नोच लिए, मेरा सपना तोड़ दिया। ये घर मेरा सपना था और तुमने इसे मेरी मौत के बदले छीना था। अब तुम फिर आए हो इसे खत्म करने? तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? हम तो बस देखना चाहते थे। हमें नहीं पता था तुम यहाँ हो। हाँ, हमें माफ कर दो। हम तो सिर्फ माफ कर दो। तभी पत्तों के बीच से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की धुंधली सी छवि उभरती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसकी आवाज में गहरा दर्द है। क्या तुम कभी उस दर्द को महसूस कर सकते हो जब कोई तुम्हारे दिल से तुम्हारा सपना छीन ले? मेरे हाथों से बने इस घर को, मेरे जीवन का आखिरी सहारा, इसे मुझसे छीना गया था। मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे यहाँ रोक रखा है। ये मेरी आखिरी जगह है, मेरी परमानेंट शरण स्थली। मैं इसे किसी भी कीमत पर,
किसी भी लालची पंजे से टूटने नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये मेरी मुक्ति है, मेरा न्याय है। और तुम न्याय को तोड़ने आए हो। घर के सारे पत्ते एक भयंकर चक्रवात की तरह घूमना शुरू कर देते हैं। हवा में एक बर्फीली ठंडक छा जाती है। भुल्ला चील को लगता है जैसे उसके पंख किसी ने बांध दिए हों। मेरे पंख, मैं उड़ नहीं पा रहा। टूनी, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं मैं कभी किसी का घर नहीं छीनूंगा, प्लीज। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की आवाज बहुत कठोर हो जाती है, जैसे पत्थरों पर रगड़ रही हो। वादा? लालची पक्षियों के वादों पर भला कौन यकीन करेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लालच की आग क्या कर सकती है। तुम दोनों ने मेरी जगह छीनने की कोशिश की, मेरे घर को तोड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूं। हाँ, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मेरी सजा अभी शुरू हुई है। तुम पर मेरी आत्मा का श्राप है। आज के बाद अगर तुम दोनों ने या तुम्हारे किसी साथी ने जंगल के किसी भी छोटे कमजोर पक्षी का घर, उसके सपनों का एक दिन का भी छीनने की कोशिश की, तो मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे घर नहीं, बल्कि तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे हर एक सपने को छीनकर इस पत्तों के घर में कैद कर लेगी। तुम्हें रोज ये डर महसूस होगा। डर का ये सबक तुम्हारी रूह में हमेशा जिंदा रहेगा। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि लालच का अंजाम क्या होता है। जैसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी बात खत्म करती है, घूमते हुए पत्ते तेजी से कालू और भुल्ला को धकेलते हैं। वे दोनों दहशत में चिल्लाते हुए बिना पीछे देखे जंगल से दूर भाग जाते हैं। उनके मन में अब लालच नहीं, सिर्फ टूनी के पत्तों के घर का भयानक डर बसा हुआ था। अगले दिन से कालू और भुल्ला को जंगल में सबसे विनम्र पक्षी के रूप में जाना जाने लगा। वे दूर से ही टूनी के पत्तों के घर को देखते थे और थरथराते हुए निकल जाते थे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का घर अब सुरक्षित था, उसकी अंतिम विरासत सदा के लिए। एक दिन टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है, लेकिन नदी पार करते समय अचानक उनकी नाव पलट जाती है। फिर वो सभी दोस्त किसी तरह से तैरकर नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। हमारी नाव तो नदी में डूब गई। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? आज का तो दिन ही खराब है। हमारे खाने का सारा सामान भी नाव के साथ बह गया। अब हम क्या करें? इस तरह अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। हमें पैदल चलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो सभी दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद उन सभी को जोर की भूख लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 100 - 50 कितने होते हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं चला जाता। अगर मैं थोड़ी देर और चली तो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। टुनटुनी की तरह बाकी दोस्तों का भी यही हाल था। तभी अचानक उनके सामने एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है। अरे क्या हुआ पक्षियों, तुम सब बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखते ही वो सभी पक्षी घबरा जाते हैं। देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छी भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी। हम इस जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नदी में हमारी नाव के साथ साथ हमारा सारा सामान भी पानी में डूब गया। अब हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। बस इतनी सी बात, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको बढ़िया गोलगप्पे खिलाऊंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते। आखिरकार तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो। अरे यकीन करो, सच में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रही हूँ। देखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ चलकर गोलगप्पे खाते हैं।
फिर वो सभी दोस्त भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें जंगल के एक बड़ी सी स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वो स्विमिंग पूल ढेर सारे गोलगप्पों से भरा हुआ था। ये देखकर सब पक्षी बड़े खुश होते हैं और स्विमिंग पूल में उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी को खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक ये गोलगप्पे खाते ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, इस भूतिया चिड़िया की आत्मा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा था, लेकिन ये बात तुम्हें काफी देर में समझ में आई। तुम सभी ने भूतिया गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत आ जाएगी, फिर मैं मजे से तुम सबका खून पीऊंगी। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी उसके दोस्तों को रस्सी से बांधकर अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा देती है और घोड़ा गाड़ी चलाते हुए वहां से अपनी गुफा की ओर जाने लगती है। फिर वो पक्षी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर में खून की उल्टियाँ करते हुए सभी पक्षी बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक तांत्रिक उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखता है, जिसकी नजर घोड़ा गाड़ी पे पड़ती है। उसके अंदर पक्षियों को बेहोश देखकर तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मासूम पक्षियों को पकड़कर कहाँ ले जा रही है? मुझे उन्हें बचाना ही होगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहाँ एक बड़ा डंडा प्रकट कर देता है। फिर वो उस डंडे पे सवार होकर हवा में उड़ता हुआ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की घोड़ा गाड़ी के सामने पहुँच जाता है। अरे कौन है तू और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? चल हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन पक्षियों को छोड़ दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा, मैं अभी तुझे मारकर खा जाऊंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी तलवार से तांत्रिक पर हमला कर देती है। लेकिन तांत्रिक उसी वक्त मंत्र पढ़कर रस्सी से फंदा बनाकर भूतिया चिड़िया की आत्मा को बांध देता है और उसे पेड़ के ऊपर लटका देता है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तांत्रिक, मुझे नीचे उतारो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर देखते ही देखते भूतिया चिड़िया की आत्मा की मौत हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक टुनटुनी उसके दोस्तों को होश में ले आता है। फिर तांत्रिक उन सभी को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा देता है। इस तरह से उन सभी पक्षियों की जान बच जाती है और वो सभी सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। रायपुर नाम के गांव में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो रोज रात को शहर से काम करके अपने घर लौटता था। गांव दूर होने की वजह से गांव के सभी पक्षी रिक्शे से शहर आते जाते थे। एक रात कालू अपने दोस्त टुन्नू से कहता है, टुन्नू, आज काम करते करते तो बहुत देर हो गई। गांव जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। पता नहीं रिक्शा भी मिलेगा या नहीं। हाँ, तुम तो इतनी दूर से शहर आते हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक बाइक खरीद लेनी चाहिए। इससे तुम्हें आने जाने में आसानी हो जाएगी। रात को कभी रिक्शा न मिलने का टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ, वो भी जल्दी ही ले लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। कालू ये कहकर रिक्शा स्टैंड पर आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक भी रिक्शा दिखाई नहीं देता। जैसा सोचा था वही हुआ, सब रिक्शा वाले चले गए। अब क्या करूँ? तभी उसे दूर से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। वो रिक्शे वाली को हाथ दिखाकर रिक्शा रोक लेता है और रिक्शे में बैठ जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 20 into 30 कितने होते हैं। आप तो साक्षात भगवान बनकर आई हैं मेरे लिए। मैं अब सोच ही रहा था कि रिक्शा नहीं मिली तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पता नहीं कौन कब कहाँ पहुँच जाए। कालू को रिक्शे वाली चिड़िया की बात अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वहीं रिक्शा चलने लगता है और ठंडी हवा के झोंके से कालू की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रिक्शे वाली चिड़िया उसे सुनसान रास्ते पर ले आई है।
अरे अरे बहन जी, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे गांव का रास्ता यहाँ से नहीं आता। इस सुनसान सड़क पर रिक्शा क्यों लेकर आए हैं आप? तभी रिक्शे वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर वो डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई नहीं आएगा यहाँ तुम्हें बचाने। किसी के कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुँचेगी। तुम तो मेरे आज के खाने हो, ताज़ा ताज़ा खाना। फिर रिक्शे वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा कालू को मार डालती है और उसकी लाश एक खेत में फेंक देती है। अगले दिन कालू की लाश खेत में मिलने की वजह से पूरे गांव के पक्षी चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसे ही एक गांव वाले की लाश दूसरे खेत में मिलती है। एक दिन गांव में रहने वाला हरिया तोता सब गांव वालों से कहता है, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? हमारे गांव के सब पक्षियों को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है और रात को आने में देर हो जाती है, लेकिन हम ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकते ना। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है। जिन गांव वालों की मौत हुई है वो सब शहर से तो वापस लौट चुके थे। रिक्शा स्टैंड तक पहुंचने के बाद ही उनके साथ कुछ हो रहा है। हो ना हो, ये किसी भूत या चिड़िया की आत्मा का ही काम है। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। फिर हर एक तांत्रिक के साथ रात को रिक्शा स्टैंड पर जाता है। तांत्रिक रूप बदलकर वहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया रिक्शे वाली चिड़िया वहाँ रिक्शा लेकर आती है। हरि और तांत्रिक रिक्शे में बैठ जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। भूतिया रिक्शे वाली चिड़िया सुनसान सड़क पर रिक्शा ले जाती है। अरे ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमारे गांव का रास्ता तो उस ओर से है। अरे यही सही जगह है। आज रात तो मेरी दावत है। एक साथ 2 पक्षियों को खाऊंगी। तभी तांत्रिक अपनी झोली से मंत्र सिद्ध भस्म उस भूतिया चिड़िया की आत्मा पर डालता है। वो रिक्शा से बाहर आ जाती है। ये क्या डाल दिया तुमने मुझ पर? मेरा पूरा शरीर में जलन होने लगी है। निकाल दो इसे, छोड़ो मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन तांत्रिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और बाकी की भस्म उस पर डाल देता है। भस्म गिरते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का शरीर राख हो जाता है और फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।